आज हम बात करेंगे सिंपल लिविंग या मिनिमलिस्टिक लिविंग के बारे में। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले जो आपने जिस चीज़ पे कंसंट्रेट करना है वो होता है प्रायोरिटाइज करना है अपने अपने इश्यूज को जो आपको पसंद है वो, और उस पर आपने वर्किंग करनी है। उस पर अपने अपने टाइम, अपने रिसोर्सेज, अपनी एनर्जी लगानी है। भले वो आपकी रिलेशनशिप्स हो, आपकी जॉब हो, आपके बाकी जो आपके ताल्लुकात दोस्तों से हो, अपने फैमिली मेम्बर से हो, आपने उसके ऊपर वर्किंग करनी है और अपना खुद एक आइडिया लगाना है कि आपने किस चीज़ पे ज़्यादा मेहनत करनी है। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें होता है डीक्लटर करना अपनी लाइफ को। डीक्लटर कैसे करते हैं? डीक्लटर का मतलब ये होता है कि आप अपने चीज़ों को एक तरीके से समेट लें। ये इसमें रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही, इसमें आपके पोजेशंस के बारे में बात हो रही है कि आपके पास पता चले कपड़े रखे हुए हैं आपके बचपन के, तो अपने बचपन के कपड़े हैं वो छोटों को बांट दीजिए। आपके पास जगह है एक लैम्प की, लेकिन आपके पास हैं 5 लैम्प, तो वो आपके स्टोर में रखे हुए हैं 4, वो आपने कभी इस्तेमाल ही नहीं करे। ये उम्मीद है हाँ कि कभी इस्तेमाल करेंगे। तो जो चीज़ आपने 6 महीने या साल भर तक नहीं इस्तेमाल करी, उसके चांसेस ये हैं कि वो ज़िंदगी में आप कभी नहीं इस्तेमाल करेंगे। फिर अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा हो तो वो उस बात पे आ जाता है कि जिसमें मैंने कहा था एक बार कि कंजूस लोग बड़े दयालु होते हैं, सारी ज़िंदगी बचाते रहते हैं, फिर एक दिन वो इंतकाल फरमा जाते हैं और उनकी सारी चीज़ें दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं, मज़े करते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में ही उसको बांट दीजिए या बेच दीजिए, जैसे भी करिए, और अपना जगह को डीक्लटर करके साफ सुथरी सुकून वाली जगह बनाइए, जिसमें अगर ज़रूरत आपको 2 सोफ़ा की है तो 2 सोफ़ा रखिए। ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पे 5 या 7 सीटर सोफ़ा रखिए। टीवी, आप एक टीवी देखती हैं, हर कमरे में टीवी लगा हुआ है, बाथरूम में भी लगा हुआ है, तो उसको भी डीक्लटर करिए। सिंपल लिविंग की कोशिश करिए, ताकि अगर आपने रीलोकेट करना हो। ये देखिए आजकल के ज़माने में अभी दिल्ली के अंदर कितना सैलाब आया हुआ है, बेचारे लोग एक जगह से दूसरी जगह बेघर हो गए। तो उनमें से जो लोग सिंपल लिविंग के आदी होंगे ना, वो लोग बहुत आसान से रीलोकेट हो जाते हैं, या ट्रांसफरेबल जॉब्स होती हैं बहुत सारे लोगों की। बहुत सारे लोग अपना शहर बदलते हैं, दूसरी जगहों पे जाते हैं, मोहल्ले बदलते हैं। तो सिंपल लिविंग वाले जो लोग होते हैं ना, वो आसानी से शिफ्ट हो जाते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स, हर चीज़ को कॉम्प्लेक्स बना के रखते हैं, उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। अपने रोज़मर्रा के टाइम में से एक टाइम अपने लिए रखिए, जिसमें आप अपनी जो आप क्रिएटिविटी करना चाहते हैं वो करिए, या अपनी हॉबीज़ के लिए टाइम स्पेंड करिए, जिसको कहते हैं सेल्फ डेवलपमेंट। अपने आप के ऊपर काम करिए। एक बहुत इम्पोर्टेंट इसका वो है, बहुत सारे लोग आजकल उसके बारे में बात भी करते हैं, जिसको कहते हैं अनप्लग कर दीजिए अपने आप को आजकल की दुनिया से। आजकल की दुनिया का प्लग क्या है? आपका मोबाइल फ़ोन। अपने फ़ोन को रख दीजिए अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने बीवी, अपने मियाँ के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहनों के साथ टाइम स्पेंड करिए, और विदाउट वर्ल्डली डिस्टर्बेंसेस। देखिए कितना मज़ा आता है। आप ये सारी चीज़ें हम लोग अपने बचपन में देखते थे कि जब बैठे तो गप्पे लगा ली। आजकल तो बैठते हैं तो एक कमरे में 5 लोग बैठे होते हैं, 5 लोग अपना फ़ोन चला रहे होते हैं। फिर वो उन्होंने जो भी खाना पकाया होता है, ऑर्डर करा होता है, या ड्रिंक्स मंगाए होते हैं, वो सब खा पी के एकदम से उठ के चले जाते हैं। जाते जाते बाय बाय, सी यू, टाटा, खुदा हाफिज़, गुड नाइट, ये करके अपना चले जाते हैं। और आपस में एक दूसरे से बात नहीं होती है। आप वहाँ पे बैठे होते हैं, आपका भाई बैठा हुआ है, आपकी बीवी बैठी हुई है, लेकिन आप बात किससे कर रहे हैं? एक बंदे से जो इंग्लैंड में बैठा हुआ है, जिससे आपकी पिछले 10 साल में मुलाकात नहीं है और आने वाले 10 साल में भी नहीं होगी, लेकिन आप उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं अपने सामने वालों के ऊपर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसको कहते हैं सिंप्लीफाई योर कमिटमेंट्स। आप लोगों से ना बोलना सीखिए। हर चीज़ में ज़रूरी नहीं कि आपने अच्छा बनना है तो आप हर चीज़ में जी
जी करते रहिए। आपके अपने कमिटमेंट्स क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे लोग क्या कमिटमेंट आपके ऑन बिहाफ कर रहे हैं, दैट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मैंने एक बार और कहा है कि आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जो आपने कहा, वो नहीं जो दूसरा आदमी समझा है। अपना माइंडसेट ऐसा करिए कि जो आप थोड़े से खुश हो जाएं। अगर आपने खाना खाना है तो खाना खाने में ये जरूरी नहीं कि हर बार आपकी टेबल लैविशली सेट हो कि उसमें फ्राइड खाना भी हो और दाल भी हो, सब्जी भी हो, और अगर आप मीट खाते हैं तो मीट की डिशेस भी हों। वरना अगर आप वेजिटेरियन हैं तो 4 तरीके की डिश हों, असली घी की रोटी अलग हो, सादी रोटी अलग हो, खमीरी रोटी अलग हो। कोशिश करिए जो बेयर मिनिमम चीज़ होती है जिसकी आपको ज़रूरत है, जैसे वाइटामिन के लिए आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल चाहिए तो एक सलाद हो गई, एक सब्जी हो गई, एक दाल हो गई, रोटी चावल हो गई, दैट इज मोर देन इनफ। या आपने अगर गाड़ी लेनी है, आपकी हैसियत नहीं है बहुत ज़्यादा एडवांस्ड गाड़ी लेने की, तो आप एक छोटी सी गाड़ी से खुश हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपकी गाड़ी के अंदर भी एडास होना चाहिए, वेंटिलेटेड सीट्स होनी चाहिए, ऑटो क्लोजिंग विंडोज़ होनी चाहिए, आपके एलईडी लाइट्स होनी चाहिए। अगर आपकी हैसियत नहीं है तो आप मिनिमल उसके अंदर खुश हो जाइए। और अगर आपकी हैसियत है भी तो ज़रूरी नहीं कि आप हर कपड़े हर कलर के साथ की एक गाड़ी खरीदिए। ये भी सोचिए कि गाड़ियाँ खरीदने में कितना पोल्यूशन होता है, गाड़ी चलाने में कितना पोल्यूशन होता है। अगर आप एक जगह पे जा सकते हैं पैदल या साइकिल से या किसी नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल से, तो कोशिश करिए कि आप वहाँ पे उससे जाइए। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ के लिए आप गाड़ी 2 कदम के लिए भी गाड़ी उठा के जाइए। जैसे एक ज़माने में बचपन में मेरी अम्मी मुझसे कहती थी कि तुम तो बेटा बाथरूम भी अपने स्कूटर पे जाते हो। तो वो खैर बचपना था, अब हम बड़े हो गए तो थोड़ा सा बेटर हमने भी एनवायरनमेंट के लिए सोचना चाहिए। ज़्यादा फर्नीचर आप घर लकड़ी का बनाएंगे तो लकड़ी कहीं से सिंथेटिकली तो बन नहीं रही, वो लकड़ी पेड़ कट रहे हैं। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है आजकल पहाड़ों में, जो सारे पहाड़ लैंडस्लाइड हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, नई नई उसमें वाटर पॉकेट्स डेवलप हो रही हैं। इतना डिज़ास्टर हुआ है अभी कुछ दिनों में, आप देख ही रहे हैं। ये सारी चीज़ें का जो इम्पैक्ट है वो सब हम ही लोगों से तो जा रहा है ना। हम अगर एक सिंपल लिविंग रखेंगे, इतनी ज़रूरत नहीं बढ़ाएंगे कि रह रहे हैं 2 लोग एक घर में, उनके लिए 5 अलमारी बनी हुई हैं। अब 5 अलमारियाँ कैसे बनेंगी, उसकी लकड़ी कहाँ से आएगी, ये सब चीज़ ग्लू कहाँ से आएगी, ये सब पेड़ों से तो आती है। तो जब पेड़ कटेंगे तो फिर ये होगा जो हो रहा है, और बुरा होगा इससे। तो जो भी हो रहा है हम खुद उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। तो देखिए, हो सकता है मैंने जो आपको बातें समझाई हों इसके माध्यम से आप कुछ अच्छा कर पाएं, या फिर आप लोग भी बहुत बुद्धिमान हैं, अपनी तरफ से सोचिए कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं, कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी सबसे पहले आपने खुश बनानी है सिंपल लिविंग से। एनवायरनमेंट तो खुद ही सही हो जाएगा जब आप खुद खुश होंगे और सिंपल लाइफ जी रहे होंगे, तो एनवायरनमेंट खुद खुश हो जाएगा आपके साथ ही। थैंक यू, धन्यवाद।